नमस्कार दोस्तों, अनन्या कोचिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी देंगे। तो देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली का वास्तविक शक्ति। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली की जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। और संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? और जो संघ बनता है और संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान की अगर बात की जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, बात करेंगे अनुच्छेद 74 की अनुच्छेद यानी आर्टिकल 74 में क्या दिया गया है प्रधानमंत्री के लिए। दोस्तों, राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। दोस्तों आर्टिकल 74 में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री होगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करेगा? उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती और उस सलाह की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्टिकल 75 की। 75 में क्या कहा गया है भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए? दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहेगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। दोस्तों, आगे देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो मंत्रिपरिषद बनेगा उसमें टोटल मंत्रियों की संख्या से का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जी, टोटल जितनी सीटें हैं उनका डिवाइड कर लिया जाएगा, उनका 15% निकाल लिया जाएगा और उससे अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 78 की, कि अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा गया है। तो दोस्तों, देखते हैं कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को दें। ये कहा गया है 78 में कि मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेते हैं उसकी सलाह, उसके बारे में जानकारी राष्ट्रपति को दें। ये कहा गया है 78 में। दोस्तों, प्रधानमंत्री की योग्यता की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए? नंबर 1, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, या लोकसभा या राज्यसभा। उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए उसकी, किसी लाभ पर पद पर ना हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? शपथ की बात की जाए तो राष्ट्रपति दिलाता है। और अब बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा, 1947 से 1964 तक रहा। दोस्तों,
इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का रहा, जो 1964 से 66 तक रहा। फिर इंदिरा गांधी का 1966 से 77 तक रहा, और मोरारजी देसाई का 1977 से 1979 तक रहा, और चौधरी चरण सिंह का 1979 से 80 तक रहा, और फिर इंदिरा गांधी 1980 से 1984 तक रहा, और फिर राजीव गांधी का, जो कि 7वें प्रधानमंत्री थे, 1984 से 89 तक रहा। फिर दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह का 1989 से 90, चंद्रशेखर का 1990 से 91, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96, और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे थे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा प्रधानमंत्री का, सिर्फ 13 दिन का रहा। कितना दोस्तों? 13 दिन का। उसके बाद SD देवगौड़ा, फिर IK गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 99 में आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक कार्यरत हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।